चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय के पास वीरवार को कांग्रेस पार्टी ने एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन से पहले ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया था। सुरक्षा व्यवस्था के तहत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस वाहन और चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (CTU) की बसें भी तैयार रखी गयीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदर्शन के दौरान कहा, केंद्र की भाजपा सरकार लोगों के हितों की अनदेखी कर रही है। हम स्टॉक ट्रेडिंग में चल रहे मेगा घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के गठन की मांग करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सेबी की मिलीभगत से यह घोटाला हुआ है और केंद्र सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। कांग्रेस नेता ने कहा, लगातार पेपर लीक, नई सरकारी इमारतों में छतों से पानी टपकने और देश भर में सड़कों व पुलों के गिरने के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा पर संविधान पर हमला करने का भी आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। स्थानीय पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी गई। ये प्रदर्शन तो हमारा सही मायने में भाजपा की सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ है। ईडी के बाहर तो हम इसलिए बैठे हैं कि जो ईडी छोटी छोटी बातों पर रेड करती है, लोगों के ऊपर जाकर दबिश देती है, आज इतना बड़ा महा घोटाला देश के सामने आया है। जब हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आई है जिसके अंदर सरेआम पता चला है कि सेबी के अंदर बैठे उनकी जो अधिकारी थी, किस तरीके से उनके पति के अडानी समूह के अंदर शेयर थे और किस तरीके से ये क्विड प्रो को का केस बनता है, जिसके अंदर एक संस्थान का आप अधिकारी होते हुए भी आप नहीं बताते हैं सरकार को कि किस तरीके का वहाँ पे खेल चल रहा था। हम आए दिन देख रहे हैं, कभी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, कभी पुल टूट रहे हैं, कभी पेपर लीक मामला हो रहा है। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में गिरी हुई है। ठीक कहते थे राहुल गांधी, ये सूट बूट की सरकार है। ये सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है। गरीब लोगों से इस सरकार का कोई वास्ता नहीं है। गरीब लोगों के बारे में ये सरकार बिल्कुल सोच नहीं रही है। और पिछले चुनाव के अंदर भी 400 पार का नारा देने वाली ये सरकार 240 पे सिमट गई। वो लोगों को एक झूठा भ्रम बनाया गया कि मानो यही सरकार रही है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इनके भ्रम माया जाल में फंस गए। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको ये लगा कि शायद ये सरकार दोबारा आ रही है। बहुत को लगा कि अगर आ रही है तो वोट क्यों डालें। इस तरह के भ्रम में इन्होंने लोगों को फंसाया, पर अब लोग धीरे धीरे इनकी सच्चाई समझ रहे हैं। मोदी सरकार अपनी आखिरी सांसों पर है, अपनी आखिरी गिनती गिन रही है। वो दिन दूर नहीं जब ये सरकार गिर जाएगी और इस देश के अंदर इंसाफ होगा, न्याय होगा। जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग तंग हैं, चाहे वो पेपर लीक के मामले से हो, चाहे रेल के जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उन मामले से, जो पुलों के गिरने से आहत हैं, जो भ्रष्टाचार व्यापक इस सरकार के अंदर फैला हुआ है, वो पूरा सामने आएगा जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। सर, दूसरी ओर सरकार का कहना है कि सरकार के खिलाफ सरकार तो मैंने जैसे पहले कहा, ये सूट बूट की सरकार है। 2 बड़े व्यापारिक घरानों की मदद ये कर रही है, उसके अलावा गरीब आदमी की कोई सुध नहीं ले रही। और ये जो कह रही है कि हमारे ऊपर झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम का माया जाल तो मोदी सरकार ने फैला रखा है। सारा देश जानता है कि किस तरह देश के लोगों को भ्रम में रखा गया। कहा गया 15-15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, कहा गया कि काला धन वापस लेके आएंगे, कहा गया कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, कहा गया कि इस देश के किसान की आमदन दुगनी की जाएगी। आप बताइए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इस देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या ये सब कुछ हुआ? तो भ्रम का जाल तो मोदी सरकार ने फैला रखा है और अब वो भ्रम का जाल टूटने का समय आ गया। ये मोदी सरकार को भ्रम जाल लग रहा है, लेकिन जो हमारे राहुल गांधी जी ने जितनी बातें उन्होंने पीछे बताई, चाहे अडानी के घोटाले हों, मोदी के घोटाले हों, और जितने भी घोटाले सामने आए हैं, आज हम मेन रूप से जो दूसरी, जैसा कि हमारे प्रधान जी ने कहा है, अडानी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में जो घोटाले सामने आए हैं उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में धरने पर बैठी है। और जो भ्रष्टाचार है और उसके खुलासे के संदर्भ में भी हम लोग बैठे हैं। और जिस प्रकार से ईडी को एक्टिव होना चाहिए, वो ईडी एक्टिव नहीं होता है। जब तक प्रधानमंत्री का आदेश नहीं होता है तब तक
वो और ईडी भी चुन चुन कर जितने भी विपक्ष के लोग हैं उन्हीं को ऊपर हमला करती है, उन्हीं के रेड करती है। बाकी जो इनके जो मंत्री हैं, जो इनके संतरी हैं, वो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, लेकिन उन तक पहुंचने में संकोच करती है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी आज पूरे हिंदुस्तान में आज ये हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये लोगों को संदेश देने का काम किया जा रहा है कि जनता जागरूक हो और जनता भी सड़कों पर आए, और ताकि मोदी का जो भ्रष्टाचार है इसका खुलासा किया जाए और जल्द से जल्द इस सरकार का पतन किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब